आजकल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर दोनों देशों में एक खबर बहुत चर्चा में है। आज हम बात करेंगे उन्हीं चर्चित खबर को लेकर जो भारत और पाकिस्तान के सालों की दुश्मनी की रूपरेखा बदलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि खबर की असली सच्चाई आपको चौंका देगी। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोग और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। यह पहल ऐसे समय में की गई जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं उन 11 मांगों के बारे में जो भारत और पाकिस्तान के मशहूर हस्तियों ने अपने अपने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर की है। उनमें सबसे पहली मांग है दोनों देशों के बीच संवाद दोबारा शुरू हो। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो 25 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 जनवरी 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के बाद द्विपक्षीय वार्ता पूरी तरह से बंद है। उनकी दूसरी मांग है जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो, जबकि अभी की स्थिति कुछ और ही है। जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया, इसके बाद पाकिस्तान ने द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक रिश्तों को सीमित कर दिया। उनकी तीसरी मांग है सैन्य तनाव कम हो, लेकिन अभी की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। दोनों देशों ने एलओसी पर 2003 के सीज फायर समझौते का फिर से पालन करने पर सहमति जताई। इसके बावजूद हालिया आतंकी घटनाओं के बाद, खासकर जब से भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से सीमाओं पर तनाव चरम पर है। उनकी चौथी मांग है लोगों के बीच संपर्क बढ़े। लेकिन 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों ने नागरिकों की आवाजाही पे कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उनकी 5वीं मांग है सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बेहतर हो। जबकि 18 सितंबर 2016 उरी हमले के बाद कलाकारों के आदान प्रदान और अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी बहुत सीमित है। उनकी 6ठी मांग है क्रिकेट और अन्य खेलों की द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012-13 में खेली गई थी। इसके बाद दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में मिली हैं। दूसरे खेलों में भी यही स्थिति है। उनकी 7वीं मांग है दोनों देशों के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू हो। जबकि 24 अप्रैल 2025 के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपना अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तब से सीधी उड़ानें बंद है। उनकी 8वीं मांग है वीजा प्रक्रिया आसान हो। 24 अप्रैल 2025 के बाद अधिकांश वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई और कई नागरिकों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसी समय 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। उनकी 9वीं मांग है हाई कमिश्नर एक दूसरे के देश में दोबारा नियुक्त हों। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया। भारत ने भी अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था। तब से दोनों देशों में पूर्णकालिक हाई कमिश्नर नियुक्त नहीं है। उनकी 10वीं मांग है बस सेवा, करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर फिर से खोला जाए। जबकि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस अगस्त 2019 से बंद है। दिल्ली लाहौर बस सेवा भी बंद है। अटारी वाघा बॉर्डर से सामान्य नागरिक आवाजाही अप्रैल 2025 से प्रभावित है। करतारपुर कॉरिडोर जो 9 नवंबर 2019 को खुला था, हालिया तनाव के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
उनकी 11वीं और अंतिम मांग है कारोबार फिर से शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान ने 9 अगस्त 2019 को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया था। तब से भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट अर्थात सामान खरीदना लगभग ना के बराबर कर दिया है। इस लेटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर भाजपा के नेता रविंदर रैना ने भारत पाकिस्तान वार्ता की मांग को लेकर लिखे गए लेटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। रैना ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे। उसके बाद क्या हुआ? कारगिल में घुसपैठ हुई और फिर संसद पर आतंकी हमला हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शामिल हुए थे और बाद में मोदी खुद भी लाहौर गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान भविष्य में कोई दुस्साहस या आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा?